हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नायब एंड यू आर माय सपोर्टर्स। तो कल है मेरा बर्थडे, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग किया जाए। आई गेस ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैंने सोचा कि यार व्लॉग करते हैं, मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग होगा। तो हम लोग तो बर्थडे काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बट हम इस बार भी करेंगे। ऑब्वियसली मेरा बर्थडे हो और वो सेलिब्रेट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा स्ट्रीम में है ही नहीं, कभी भी नहीं हुआ है। तो बर्थडे की शुरुआत होती है केक डेकोरेशन और घर की साफ़ सफाई से। तो घर की साफ़ सफाई हमें करनी है, हम वो करेंगे जल्द से जल्द। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ, अभी 2:40 हो रहा है और ये बर्थडे के एक दिन पहले का है। मतलब मैं दोनों दिन मर्ज करूँगी ऑब्वियसली यार। तो फिर मेरा ये सीन है कि मुझे ना सेलिब्रेट करने के लिए निकलना के लाना है, क्योंकि मुझे इस बार डेकोरेशन कुछ अलग करना। मुझे सिर्फ कोई नहीं कि भाई फ्रिल लगा दी और हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिया और बलून लगा दिया, नहीं। मुझे इस बार बहुत अलग करना है। फिलहाल तो एक चीज़ और ट्रेंडिंग में चल रही है, वो जो रिबन और बो वाला, मैं पिक्चर्स दिखाएंगे, रिबन और बो वाला जो चल रहा है। तो वो मैं करना तो चाहती थी, लेकिन मैंने इतने सारे लोगों का देख लिया है ना, वो मतलब इंस्टाग्राम पे इंटरेस्ट, हर चीज़ वही चीज़ फील्ड है। तो मैंने सोचा कि यार कुछ अलग और कुछ नया करते हैं, कुछ मर्ज करेंगे हम वो दोनों चीज़ों को। मतलब हम ऐड करेंगे कुछ वो भी, बट कुछ नए तरीके से, मेरे तरीके से। यार मेरा डेकोरेशन भी अलग होना चाहिए। तो हमें बहुत सारे काम है, फटाफट से हम काम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे घर साफ करनी है, तो वो हम 10-15 मिनट बाद से स्टार्ट करेंगे। और वैसे तो मेरा मूड काफ़ी ऑफ ऑफ हो है, लेकिन बिकॉज यार कुछ भी व्लॉग बनाना है तो उसमें तो मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है। सही बात है, सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। बाय द वे मुझे आज बहुत सारे काम भी हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। अब देखते हैं धीरे धीरे आगे क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। आप लोग मुझ मेरे साथ रहना आज पूरा दिन, कल पूरा दिन। और मैं आप लोगों को एक चीज़ का अपडेट दूंगी कि मैंने आज दिन भर और कल दिन भर क्या क्या किया और अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। तो फ़िलहाल मेरी हालत को और मेरे बालों को इग्नोर करते हुए हमें करना है ये वाली टेबल को साफ, बिकॉज़ ये इसी के ऊपर सारे ये तामझाम और केक वगैरह कट वगैरह होगा। तो जैसे हम साफ़ करते हैं, बिकॉज का एक रोल है, मेन रोल तो नहीं है बट हाँ एक रोल है। तो इसको साफ़ करते हुए मैं नहीं चाहती कि मेरे प्लान से हट के कुछ भी चीज़ हो। ये कालीन का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो इस कालीन को हम हटा देते हैं और इस टेबल को सही से यहाँ पे लगाते हैं। और आप लोगों को मेरा जुगाड़ कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। और मेरे पास से 5 बजे तक का टाइम है, बिकॉज उसके बाद मुझे अपने फ़ोटोज़ लेने जाना है, डेकोरेशन का सामान लेने जाना है और बहुत सारे काम करना है। लेकिन तो फटाफट से हम कालीन हटाते हैं और बाकी का काम करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे लग रही है झाड़ू और म्यूज़िक सिस्टम हमारा आ चुका है। और मैं काफ़ी ज़्यादा बोर भी हो रही थी और मेरे को काफ़ी बोरियत लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो अपने मूड को थोड़ा इन्हेंस करते हैं, गाने लगाते हैं और उसके साथ काम किया जाए। तो यहाँ पे झाड़ू लग रही है, पोछा लगाना है और फिर जो ऊपरी 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 जो मुझे काम दिख रहा है वो कंप्लीट करना है। दैट्स इट गाइस। फिर मैं जाऊँगी फटाफट से अपने बाहर का काम निपटाने। तो पोछा मैंने लगा दिया है, झाड़ू मैंने लगा दी है। अब ही मैं निकल रही हूँ, जब डेकोरेशन और बाकी जो सामान मुझे लेना है उसके लिए। तो फटाफट से मैं जाती हूँ, फटाफट से आती हूँ और फिर आप लोगों को फिर बताती हूँ। तो गाइस अभी मैं आई हूँ कुल्फिया की शॉप पर, क्योंकि मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। मैंने शॉपिंग कंप्लीट की है, मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ से मैं घर जाऊँगी, गाइस मैं यहाँ पे थी मेरी फ्रेंड की शॉप पे, तो यहाँ पे मेरे फ़ोटोज़ भी मैं लेकर आ चुकी। तो मैंने सोचा इसको बैठे बैठे कट ही कर लेते हैं। तो मैंने कुछ इतने फ़ोटोज़ ऐसे कट कर लिए हैं, जो वीडियोज़ आई मैं ऐसे बताऊँगी। तो फिर अब मैं जाऊँगी अपनी क्लास कोचिंग, तो उसका भी टाइम हो रहा है। फिर मैं जाऊँगी मुझे सिर्फ एक कोल्ड कॉफ़ी की ज़रूरत है, बट फिर भी अभी फटाफट से पानी पीते हैं और डेकोरेशन के लिए लगते हैं, बिकॉज वी आर वेरी लेट। यहाँ पे मैं बैठ रही हूँ फ़िलहाल बो बनाने के लिए और मेरे पास हेल्प के लिए कोई भी नहीं है। ऑब्वियसली यार हमेशा का ये है। तो एनीवेज मैं भी फटाफट से बो बनाती हूँ। मेरे फ़ोन में ज़्यादा बैटरी भी नहीं, इसलिए मैं कम कम ही शूट करूँगी। प्लस फटाफट से इसको स्ट्रिप भी करना है, जल्दी जल्दी सारा काम करती हूँ मैं। फ़ोन को
फ़ोन की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। मैंने सारे फ़ोटोज़ टिक कर दिए हैं और वो कुछ इस तरह का लग रहा है। मतलब मेरी इमेजिनेशन से ज़्यादा प्यारा हो गया है। और अभी मुझे स्टार्स भी लगाने हैं, अभी मुझे बोज भी लगानी है और फेरी लाइट भी लगानी है। और वैसे ही ये कितना प्यारा लग रहा है यार। आई लव माई सेल्फ गाइस। तो ये देखें आप, कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। और अभी ये बोज भी लगाना बाकी है, स्टार्स भी बाकी हैं और यहाँ फेरी लाइट्स भी रखना। मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मैंने बो बनाई है ना, इनके पीछे मैं फटाफट से डबल साइडेड टेप स्टिक करती हूँ और इसको स्टिक करते हैं फिर वॉल पे। ये जो मैंने बो बनाई है ना, इनको मैं रैंडमली अभी कहीं पे भी प्लेस कर रही हूँ बिकॉज ये रैंडमली ज़्यादा अच्छी लगेंगी। अगर मैं कुछ चीज़ के हिसाब से इनको प्लेस करूँगी ना तो इतनी ज़्यादा मैंने बनाई भी नहीं है और फिर ये ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा बिल्कुल सब पास पास में। दैट्स वाई मैं सोचूँ कि इनको रैंडमली ही अप्लाई कर दूँ तो वो काफ़ी प्यारी भी लगेंगी। और हमें 2 चीज़ अभी और लगाना है, सोचूँ कि वो थोड़ी कम ही रखूँ और फटाफट से भी इन पर भी लगाते हैं। और मैं इतना ज़्यादा तो करूँगी नहीं, वैसे ही माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। लेट्स सी आगे लिटरली मुझे अब होना है। मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे लाख गुना ज़्यादा एंड टाइम रेडियो लग रहा है माशाल्लाह। आप लोग खुद देखोगे ना तो मुझे बताओगे, फिर आप लोग खुद ही बोलोगे वैसे कुछ हेयर इज फुल। स्टूल वगैरह भी सबको इग्नोर करो, अभी सिर्फ आप डेकोरेशन देखो। वो कितना प्रिटी लग रहा है यार, मतलब मैंने जो सोची थी ना चीज़ ये उससे भी प्यारा लग रहा है यार। माशाल्लाह बोलने जल्दी से कमेंट्स में। वाह, तो ये काफ़ी सारे लग रहा है। मतलब वो मैंने इसकी वो कितनी सही हुई है वो आप लोगों को बैक कैमरा से बता तो सारा डेकोरेशन कंप्लीट करने के बाद और झाड़ू वगैरह लगाने के सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं जा रही हूँ खुद को संवारने और खुद की हालत सुधारने के लिए। मेरा ही बर्थडे यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो फटाफट से जाते हैं और जाके चेंज करते हैं, अपने हाल वाल सही करते हैं। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी 11 बजे ही बिकॉज आई एम टू एक्साइटेड फॉर माई ओन बर्थडे। क्यों ना हो यार, मेरा बर्थडे है, कैसे मैं तैयार ना हूँ। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, बड़ा ही लाइट और सिंपल सा मैंने मेकअप किया है, बिल्कुल लाइट और बहुत ही ज़्यादा सिंपल। कल मैं तबाही मचाने वाली हूँ तो सोच रही हूँ कि कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लूँ बिकॉज केक कटिंग के पहले या बाद में तो टाइम मिलना नहीं है, सब लोग आ जाएंगे तो दैट्स वाई मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी ही पिक्चर्स क्लिक कर लूँ। तो गाइस मुझे बुलाया जा रहा है बिकॉज फोटो के लिए। अरे फोटो ले लेना। जब मैं केक ठूसूंगी क्योंकि केक बहुत टेस्टी है, दैट्स वाई। मोमबत्ती तो केक काट रही है। रोजी कहाँ छुप गई? रोजी मम्मी का बर्थडे आज।
भी अभी हो रही थी, बाकी वैसे तो थोड़ी सी कम हुई है, बाकी फिर भी बारिश हो रही है। तो दैट्स वाई मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ वगैरह भी हो गया है, क्योंकि मेरा ऐसा था कि भाई मैं पूरा दिन इंजॉय करती घूमने फिरती, बट बारिश हो गई तो सारे मेरे प्लान पोपट हो रहे धीरे धीरे करके, और बारिश तेज़ भी हो रही है। देखते हैं अब क्या करूँगी। मुझे कुछ हुआ नहीं है, ब्लैक हेड से मोबाइल लगाया, तो अभी खा रही हूँ मैं किट कैट, जो कि मैं मेरे भाई के बैग में से चुरा के लाई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ रेडी होकर फ़ोटोज़ वगैरह ले लेती हूँ, आगे जो भी करूँगी वो तो आपके साथ शेयर करूँगी ना। उसके बाद सडनली हमारा प्लान बना कि चलो मेरे बालों में हेयर स्पा कराते हैं। एक्चुअली में ये सरप्राइज़ था, आई थिंक मेरी मम्मी की तरफ से मेरे लिए। तो मैं वहाँ गई और मुझे काफ़ी अच्छे से और प्यार से प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला, और फिर वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैं इंजॉय कर रही थी बिकॉज़ मुझे काफ़ी मज़ा आता है अगर मुझे कुछ ट्रीटमेंट मिलता है, कोई मुझे इस तरह का ट्रीट करता है तो मुझे काफ़ी मज़ा आया, मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। फिर मैं गई थी अपनी क्लास और वहाँ पे बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। ये मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी बट मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन वो लेके आई मेरे लिए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे केक ला कर दिया था, जो कि बड़ा ही टेस्टी और अच्छा था। फिर उन्होंने मुझे 2 बर्थडे ड्रेसेस दिलाई और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेरे हेयर्स का ट्रीटमेंट करवाया, और एक एक चीज़ से लेके सारी चीज़ें थी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो मुझे मिला है ये मेरे सर ने, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी बिकॉज ऑफ कॉफ़ी। आप लोगों को तो पता ही है मुझे कोल्ड कॉफ़ी कितनी पसंद है, तो ये उन्होंने दी। और ये मैं अनबॉक्सिंग कल ही कर चुकी हूँ, रोज़ ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है मेरे गिफ्ट्स में। अनबॉक्सिंग मैंने कल ही कर ली थी, बट मेरा ये था कि मैं आप लोगों को एक एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता करके दिखाऊँ। फिर मुझे मेरी 2 फ्रेंड्स ने ये दिया है, जो कि काफ़ी प्यारा सा ब्रेसलेट है और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इसे यूनिक और प्यारी चीज़ें। मैं तो बताती कुछ इस टाइप से अनलॉक होता है। तो ये उन लोगों ने दिया था। फिर जो मेरे कोचिंग के जो थोड़े बच्चे हैं, तो जो मेरे कोचिंग के बच्चे हैं, ये उन्होंने दिया था। वो बाकायदा पूरा पैक करवा के लेके आए थे, लेकिन वो मैं कल ही अनबॉक्स कर लिया था मैंने वहीं पर ही। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट दिस की चेन, मैं बोल रही हूँ रोज़ी ज़्यादा एक्साइटेड है मुझसे। सेकेंड दिस क्लॉक क्लिप, ये ऑलरेडी मैं परचेज़ कर चुकी थी खुद के लिए, बट उनको पता नहीं था तो मुझे ये चीज़ कल मिली है। फिर दिस क्यूट पेंडेंट चेन नेकलेस, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दिस ब्रेसलेट। तो ये मुझे काफ़ी प्यारा लगा, मुझे इसमें चाम वगैरह नहीं है, तो मैं अपनी भी कैरी कर सकती हूँ। ये लास्ट बॉक्स, इसमें मैंने पेंटिंग कलर्स एंड पेंसिल फिर हम आगे बढ़े।
भाई ने मुझे क्या दिया, तो मुझे दिया है उन्होंने ये बैकपैक, जो कि काफ़ी प्रिटी और काफ़ी ज़्यादा प्यारा और स्पेशियस भी है, क्योंकि इसमें 4 कंपार्टमेंट्स हैं। मेरा जो लास्ट वाला कोचिंग बैग था उसमें सिर्फ 2 ही कंपार्टमेंट थे, बाकी इसमें 3 to 4 कंपार्टमेंट्स हैं। और मुझे इसका कलर वगैरह काफ़ी अच्छा लगा, और ये लेदर में है, मुझे वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी। फिर मैं दिखाती हूँ मैंने खुद को क्या गिफ्ट किया है। तो सबसे पहले तो ये जो डेकोरेशन है, ये सब कुछ मैंने खुद ही किया था और खुद ही मैं ले गई थी हर चीज़, तो वो पहली चीज़ हो गई। फिर सेकंड चीज़, मैंने ये कुछ बाउल भर के अपने लिए चीज़ें ऑर्डर की थी, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मेरी जो ड्रेस है, मैं कल बर्थडे पे कहीं नहीं गई थी, दैट्स वाई अगर होगा तो मैं जाऊँगी। तो मेरी ब्लैक कलर की ड्रेस है, तो उसके साथ मैं उसको पेयर अप करूँगी। तो मैंने सारी ज़रूरत की चीज़ें ली हैं। फिर मुझे ये क्लॉक क्लिप बहुत टाइम से चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में है, दैट्स वाई मैंने इसको परचेज़ किया। फिर ये पर्पल कलर का क्लॉक क्लिप, तो ऐसा सेम मेरे पास है, जो कि मैंने कल पेयर अप भी किया था, तो ये मैं लेके आई थी। देन दिस वन एंड दिस। फिर मैं कुछ नेल्स परचेज़ करके लेके आई थी, जो कि मैंने अभी तक एक भी बार यूज़ नहीं करे। मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाने से पहले इसको यूज़ करूँगी, बट मैंने नहीं यूज़ किया। फिर कुछ 2 तरह के नेल्स लेके आई हूँ। तो मैंने यही सोचा है कि मेरी ब्लैक ड्रेस है, तो मैं उसके साथ मरून या कुछ रेड कलर का कुछ पेयर अप करूँगी, दैट्स वाई मैं ये लेकर आई हूँ। फिर मैं लेके आई हूँ वेट वाइप्स, जो कि मेरे पास मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने सारी वही चीज़ें गिफ्ट की जो मुझे जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी, और मेरे खाला मेरे लिए केक लेके आई थी, और दैट्स ऑल गाइस। अभी मैं मेरा चॉकलेट ली, इसके बाद मैंने चॉकलेट ली, मेरी आइसक्रीम खाई, मैंने केक लेके आई, ये हेयर बैंड लेके आई, ड्रेस दिलाई, सो मैनी और ना तो दिया बहुत सारा प्यार, इन्होंने दिया हमें बहुत सारा प्यार। तो इनका गिफ्ट सबसे